और ये कहाँ का है प्रसंग? लाड़नू का, नैनो और उहिंग का, कि महाराज जी मंदिर में हर भगवान के लिए नमस्कार कर रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, और 3-3 बार करेंगे। और अगर वहां 23 प्रतिमाएं हैं तो कितने बार करेंगे? करते थे। आपको सुनने में अटपटा लगता होगा कि हम तो मूल नायक और अतिशयकारी जिन बिंब को भी एक आध बार कर लिया, धोख लगा दी और चलते बने। तो वो बंधन कर रहे थे, बार बार खड़े होके भक्ति से आवर्त करके नमस्कार कर रहे थे, सिद्ध भक्ति पढ़ रहे थे। एक छोटा बच्चा आया, संध्या का समय था, और महाराज जी नमस्कार कर रहे थे, वंदना कर रहे थे, तो बस यूं उसने 2-4 बार 10 बार देखा। भाई अब कब तक देखे? बाहर निकल गया, चला गया, घर चला गया। मम्मी से जाके कहा, महाराज जी मंदिर में भगवान के सामने उठक बिठक कर रहे। स्कूल में करवाते हैं ना, कई गलती हो गई तो उठक बिठक कर रहे। माँ जानती थी, माँ ने कहा, महाराज जी उठक बिठक नहीं करते, महाराज जी भगवान को नमस्कार करते हैं। और जिसमें जो बड़े महाराज जी हैं और हर प्रतिमा को 3 बार नमस्कार करते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं। आप करते हैं? अगर हम इस विधान से चलें, इस विधि से चलें, तो ना हमें कभी कमर का दर्द हो, ना कभी घुटनों का दर्द हो, ना हार्ट प्रॉब्लम हो, और ना लीवर प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम ही ना। 27 परिक्रमा लगाओ, 108 परिक्रमा लगाओ, ऐसे नमस्कार करो, बॉडी एकदम स्लिम हो जाएगी, व्यवस्थित, और तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, और महान पुण्य का अर्जन। सज्जनों, आज की इस पवित्र दिन, जिस दिन को लोग श्री राम से जोड़ते हैं कि विजयादशमी को रावण का संहार किया था, दुर्गा जी से जोड़ते हैं कि देवी जी ने महिषासुर को मारा था, लेकिन हम इस दिन ऐसा भी कह सकते हैं कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने पंचाचार स्वीकार करके, आचार्य पद स्वीकार करके, और मोक्ष मार्ग में अनेकों जीवों को लगाया था, धर्म ध्यान का मार्ग प्रशस्त किया था। कभी कभी जैसे हमने आपको एक प्रसंग सुनाया ना, सादे दाल के पानी को कोई घी समझ ले और महाराज जी पर ऐसा दोषारोपण करने लग जाए। ऐसे कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि संग में खटास पैदा कर देते। इस शिष्य की बात उससे कहेंगे, उस गुरु की बात उससे कहेंगे, और अच्छा बात सच्ची हो कि झूठी हो, कि उसका अभिप्राय समझे कि न समझे, इसलिए कहा है कि खाने में कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज हो सकता है। खाने में कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान में यदि कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज मुश्किल है। मतलब ये है कि अगर खाने में कुछ मिलाया गया है तो संभव है कि दवा लेके उल्टी करके विरेचन करके और तबीयत सही हो जाएगी, लेकिन कान में जहर घोल दिया का मतलब इधर की बात इधर, उधर की उधर, और ऊंचा नीचा करके सब गड़बड़ कर दिया। और ऐसा एक बार संघ में भी हुआ था। गुरुदेव कभी कभी सुनाते थे, क्योंकि उस घटना का हमने लिखा नहीं है, और लिखा है तो छोटे रूप में लिखा है, लेकिन किसी ने महाराज जी के बारे में, सन्मति सागर जी के बारे में कुछ बातें आचार्य महाराज को कह दी।
क्या बात कह दी, जैसे ये आपका पूरा सम्मान नहीं करते हैं, या पीठ पीछे आपके लिए इनने ऐसा शब्द बोल दिया। बातें बनाने में क्या लगता, झूठ भिड़ाने में क्या लगता। आचार्य महावीर कीर्ति जी सख्त नाराज हो गए। खूब दिन तक नाराज रहे। देखिए योग संयोग की बात कि जिस संबंधित व्यक्ति की बात उस तीसरे आदमी ने कही थी, वो संबंधित व्यक्ति आया और उसने ये माजरा देखा कि क्या चल रहा है। आचार्य महाराज के परम भक्त और सन्मति सागर जी के लिए गुरुदेव ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उन्हें बातों बातों में मालूम किया, तो सारी बात उन्हें मालूम पड़ गई। तो उन्होंने आचार्य महाराज को जाकर के कहा कि ये तो आपके बच्चे हैं और ये तो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, और आपके कान में पता नहीं कौन सा ऐसा बोल के चला गया, और आप महाराज जी को तुरंत ध्यान में आया हाँ कि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है व्यक्ति गलत हो सकता है। एक संयोग की बात, ये हुमचा की घटना है, वहां चतुर्मास हुआ था। योग संयोग की बात कि लगभग उसी दिन या उसके पिछले दिन उसने महाराज जी को एक सलाह और दी कि आप यहाँ इस मंदिर में रहते हैं इसलिए आप अस्वस्थ हैं। आचार्य महाराज अस्वस्थ हो गए थे वहां पर। आचार्य सन्मति सागर मुनि सन्मति सागर जी ने जब ये सुना तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखो महाराज जी अस्वस्थ थे, और जब वो लघु शंका के लिए जाने लगे तो उनने हिम्मत करके कमंडल उठा लिया सन्मति सागर जी ने कि अब डांटना होगा तो डांटेंगे, लेकिन अकेले गुरुदेव बाहर जा रहे हैं शुद्धि के लिए और कहीं गिर गए तो महाराज जी ने डांटा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बात मालूम पड़ गई थी कि इनकी कोई गलती नहीं है। फिर जब वो शुद्धि के लिए बैठ गए तो पीठ पीछे इनके मुंह से ये बुदबुदाने लगे, कहने लगे कि बताओ लोग कैसे हैं, भगवान के चरणों में रह कर के तो बीमारियां खत्म होती हैं, और वो श्रावक कहता है कि महाराज जी मंदिर छोड़ देंगे तो बीमारी सही हो जाएगी। भगवान के पास ही रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इस टाइप से वो अपना मन में बुदबुदा रहे थे। तो महाराज जी जब वापस आ गए फिर दोनों कमंडल लेकर के और उनको बिठा दिया। 3 बजे महाराज जी का जब मौन खुला और वो सब आदमी हाजिर, वो आदमी भी हाजिर, बीच वाला भी हाजिर, सन्मति जी भी दर्शन को पहुंचे, तब महाराज जी ने कहा, बोल सन्मति क्या कह रहा था? बोलो, अगर ऐसे गुरु बोले तो क्या हाल हो शिष्य का। पहले ही फिजूल की शिकायत से परेशान चल रहे। तो महाराज जी ने हाथ जोड़ के कह दिया कि ये आदमी ऐसा बोलता है। तो महावीर कीर्ति जी बोले, सुन लिया ना सन्मति क्या कहते हैं कि भगवान के चरणों में बीमारियां ठीक होती हैं, मैं इसी मंदिर में रहूंगा, इन्हीं भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी बीमारियां भी सही हो जाएंगी। एक गुरु का फिर शिष्य के प्रति अपना स्नेह, ये बात चल रहा। आप कहोगे घटना क्यों सुना रहे महाराज जी आप? ये घटना तो थोड़ी सी ऐसे लगती है कि जैसे थोड़ी सी कसाय हो जाती है, लेकिन ये इसलिए सुना रहे हैं कि आप साधुओं के पास जाना, सेवा करना, भक्ति करना, और उन्हें मुंह से भोजन भी आहार भी कराना, लेकिन उनके कानों में कुछ भर करके नहीं आना। भर सको तो अच्छा ही कि महाराज जी वहाँ गए थे, वो महाराज जी आपकी तारीफ कर रहे थे, और महाराज जी हम तो मतलब जिससे भी सुनते हैं आपके व्रत की चारित्र की प्रशंसा सुनते हैं, ऐसा कुछ कहें, ऐसा कुछ बोलें कि मन मुटाव ना हो पाए। कभी कभी क्या होता है
दो मुनिराज, हमें ये मुनिराज पसंद है, एक कम पसंद है। तो श्रावक नहीं संभल पाता है ना, नहीं समझ पाता है, तो ऊंचा नीचा तो नीचा ऊंचा तोल करके और तो भी वो मनमुटाव कर देता है, करा देता है। तो क्या करना? ये करना कि हम साधकों को, मुनिराजों को या त्यागी व्रतियों को एक साथ जोड़ सकें, उनके प्रति वात्सल्य भाव बढ़ाने में सहयोगी बन सकें, वो काम करना। कहीं कुछ ऐसा विकल्प हो गया तो अच्छी बात नहीं। साधु समाधि किसे बोलते हैं बोलिए आप? आचार्य महावीर कृति समाधि सम्राट भी कहलाते थे, क्योंकि उनने बहुत सारी समाधियां कराई और उनने अपनी बढ़िया समाधि की। तो समाधि सम्राट बोलिए कि साधु समाधि एक जो भावना है ना 16 कर्ण में, उसका मतलब क्या है? बोलो माताओं, साधु समाधि भक्ति है ना, भावना, मतलब क्या है उसका? उसका मतलब है कि साधु मुनिराज की समता बनी रहे, समाधि भावना बनी रहे, शांतता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे, उस तरह की कोशिश करना। समझ में आया? ये संघ सेवा में समर्पित है ना जो संघ सारथी बरसों बरस, इनसे कभी चर्चा करो तो इनका एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य रहता है। बोले महाराज जी, संघ की समता बनी रहे, साधु को कोई विकल्प ना हो, यही हमारी सेवा का सच्चा फल है। बताइए, सेवा का ये तात्कालिक फल है, लेकिन इसका जो विशाल फल होगा ना, इसकी जो अद्भुत महिमा होगी, उसका वर्णन तो कौन करेगा। सद्भावना पूर्वक एक बार मुनिराज को आहार देने से 50 की वृष्टि होती है, और जो श्रावक रोज रोज और बरसों बरस मुनिराजों की सेवा करते हैं, उनकी कितनी उन्नति होगी, कितनी तरक्की होगी, कितना पुण्य होगा। क्यों? साधु की समता में, शांतता में, समाधि में आप निमित्त बन रहे हैं। आत्मार्थी सज्जनों, कई सारी बातें हम फिजूल की याद रख लेते हैं, और कई याद रखने जैसी बातें हम भूल जाते हैं। भूलने लायक सारी बातें याद हैं, भूलने लायक सारी बातें याद हैं, इसलिए हम बर्बाद हैं। देख लो आप, जो लोग फिजूल की बातें ज़्यादा याद करके रखते हैं ना, वो बर्बाद जैसे ही रहते हैं, एकदम आबाद और खुश और जिंदाबाद नहीं रहते हैं। हिसाब ही लगाते रहते हैं कि ये ऐसा, वो ऐसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये अच्छा, ये बुरा, ये निमका निमका। इसलिए भूलने जैसी बातें भूल जाइए। हमने बोल भी दिया कि हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, ठीक है, बोल देते ना कभी कभी गुस्सा में कि हम तो तुम्हारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। भाई मुंह नहीं देखना पसंद करते तो क्या जीभ देखना पसंद करते हो? क्या देखना पसंद करते हो? अगर ऐसा कभी कुछ हो गया ना ऊंचा नीचा, तो जैसे ही दूसरे समय कभी मिलते हैं तो नए ढंग से पेश आइए, अच्छे ढंग से पेश आइए, वही चीजें लात की मत रखिए। हर रोज नया सूरज उदित होता है, हर रोज नया चांद आता है, हर रोज नए तारे उगते हैं, हर रोज पेड़ पर नया पत्ता आता है, हर रोज नया फूल उगता है, हर रोज नया पानी बहता है, हर रोज नया होता है। एक इंसान ऐसा है कि हर रोज पुराना का पुराना रहता। अगर ये भी हर रोज नए ढंग से उठे ना, आज का सूरज नया है और आज नए ढंग से सोचेंगे, हम नए ढंग से काम करेंगे, मतलब क्या होगा? फिर पुरानी बातें हम नहीं लाद के रखेंगे और हम इत्मीनान से, खुले मन से जी सकेंगे। ये बातें आप लोग भी ध्यान में रखें।
लोग सोच रहे होंगे कि आज कितनी दीक्षा हुई, कौन कौन गिन रहा था? देखिए, अब बोला ना आपको कि आप कुछ नया सोचिए, कुछ नया बोलिए, तो आप 19 बोल रहे हैं, वो 18 बोल रहे हैं। देखो, एलक जी की वो किसी ने गिना ही नहीं। 19 दीक्षा, चूंकि 18 शाश्वत अक्षय अंक 8 1 9, और आज आचार्य महावीर कीर्ति जी 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, उनका आज आचार्य पद दिवस, इसलिए 18 का टारगेट, 18 का विचार, और 18 दोषों से रहित होते हैं अनंत परमेष्ठी, इसलिए फिर 18 के ऊपर एक कलश और लग गया, 19 हो गए। दीक्षाएं भले गिनती में 19 हुई, लेकिन साधना उन सब की 21 है। साधना 19 नहीं है, साधना 20 है, 21 है। हमें चाहिए कि हम भी अपने जीवन में साधना के पथ पर बढ़ें, और साधना के पथ पर हम खुद ना बढ़ पाएं तो कम से कम जो साधना के क्षेत्र में उतरे हैं उनकी साधना में सहयोगी जरूर बने। गुरुदेव कहते थे कि तुम अरंत बनो न बनो, संत बनो न बनो, लेकिन इस लायक जरूर बन जाना कि संत का कमंडल लेकर के उठा करके चल सको। जो साधु की संगति करता है, उसका जीवन, उसका विचार भी साधुमय हो जाता है। आपके जीवन में भी शांति समता के फूल खिलें, और आप भी ऊंचाइयां हासिल करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।